हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी जूनियर सुपर टेट के बारे में, जिसे आप लोग जूनियर एडेड हाई स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और ये वैकेंसी आप सभी की 6 to 8 के लिए होती है। अगर आप सभी का बीएड है या बीटीसी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप सभी का ग्रेजुएशन, मान लीजिए ग्रेजुएशन में नंबर आपके 49% है, तो आप किस प्रकार से अपने एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप सभी का पीजी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। यूपी जूनियर सुपर टेट जो सहायक अध्यापक है, ये क्लास 6 to 8 के लिए होते हैं और लास्ट एग्जाम आप सभी का 2021 में हुआ था। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आप सभी की एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन आप सभी का मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आपका बीएससी है या आपका बीकॉम है या आपका बीकॉम है या आपका बीए है, साथ में आपने बीएड किया है या बीटीसी या डीएलएड किया है और आप सभी का यूपी टेट या सीटेट पेपर 2 पास है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन 49 बिलो है या 50 बिलो है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि पीजी की डिग्री है, साथ में आपने अगर बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है, तो आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी डिप्लोमा किया है, जैसे आप सभी का बीएड आपने किया है या बीटीसी किया है या डीएलएड किया है और आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा है, और अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं है और उन्होंने पीजी कर रखा है, पीजी के बाद में बीएड या डीएलएड किया है, तो आप सभी भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पासिंग मार्क्स, जो आप सभी के यूपी टेट या सीटेट में पासिंग मार्क्स है, तो जनरल के लिए आप सभी के 90 नंबर होने जरूरी है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 82 नंबर होना जरूरी है। इसके बाद में जो सबसे मेजर क्वेश्चन आप सभी का रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और आप सभी के सब्जेक्ट सभी के अलग अलग हैं। जैसे कि बीए है आप सभी का, तो बीए में जैसे कि आपको पता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है और उनका सब्जेक्ट इंटर से मैच नहीं करता है, तो आप एलिजिबल होंगे या नहीं। तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। 2021 के एग्जाम पैटर्न में देखा जाए तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण आप सभी भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि आपने पीआरटी का सिलेबस देखा है, इसमें 8 साल के बाद में भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, उसी प्रकार से आपको इसमें भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जो जूनियर सुपर टेट एग्जाम है ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें प्रश्न संख्या कितनी होती है, 150 होती है। समय भी आप सभी का 2.5 घंटे का रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। और आप सभी का जो दूसरा मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका जूनियर सुपर टेट एग्जाम होता है, इसमें जीएस और सब्जेक्ट क्या रहते हैं। तो देखिए जीएस में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आप सभी के जीके है, जीए है और रीजनिंग है। ये आप सभी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी का जो 100 अंक का क्वेश्चन है, 100 अंक के जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने एसएसटी लिया है तो आपको एसएसटी के चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल साइंस है। तो आपको यहाँ पर ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आपने मैथ
लिया है या आपने साइंस लिया है, तो यहाँ पर देखिए मैथ और साइंस दोनों पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाए या 100 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सभी को जो क्वेश्चन है कि हिंदी, मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपने लिया है, तो क्या आपको एसएसटी या मैथ साइंस पढ़ना होगा? नहीं। लैंग्वेज आप ले सकते हैं, देखिए लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज में से ही आप ले सकते हैं, या आप हिंदी ले, या आप इंग्लिश ले सकते हैं, या आप संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप तीनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज नहीं लेना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर एसएसटी ले सकते हैं, आप मैथ प्लस साइंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी लेंगे तो 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, अगर आप इंग्लिश लेंगे तो 100 नंबर की इंग्लिश, और अगर आप लोग संस्कृत लेंगे तो 100 नंबर की संस्कृत पूछी जाएगी। अगर आप लोग एसएसटी ले रहे हैं तो एसएसटी 100 नंबर की आएगी। मैथ और साइंस, यहाँ पर मैथ साइंस एक साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और आप सभी लोग जब कमेंट करें तो प्लीज आप लोग ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें। और जैसे कि आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड या डीएलएड किया है, तो जो बीएड के कैंडिडेट है, अगर आपने बीएड किया है तो देखिए यहाँ पर बीएड, मान लीजिए कोई बीएससी का स्टूडेंट है जिसने बीएड किया है, तो यहाँ पर देखिए बीएड आपने किया है, तो यहाँ पर आपने जो टीचिंग किया है वो मैथ और साइंस से किया है, मैथ और साइंस से आपने टीचिंग किया है। तो ये बीएड के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। बीएड के सब्जेक्ट आप सभी के टीचिंग में ये होते हैं। आपका जो मेन सब्जेक्ट माना जाता है वो आप सभी का ग्रेजुएशन का माना जाता है, बीएड का नहीं माना जाता है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बीएड इस सब्जेक्ट से किया है या उस सब्जेक्ट से किया है, बिल्कुल भी नहीं। आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसलिए आप लोग जब भी कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप लोग ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो आप सभी की मेरिट बनती है, यूपी सुपर टेट की जो फाइनल मेरिट बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो देखिए आपका जो सुपर टेट एग्जाम होता है, जिसे आप लोग रिटन एग्जाम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर 60% इसके ऐड होते हैं और 40% आप सभी के एकेडमिक ऐड होते हैं। अगर आपके सुपर टेट में 105 नंबर है, अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए 105 गुणे में 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 150 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 15 सती 105 हो जाएगा, यानी कि 70%। आपके सुपर टेट में कितने नंबर आए हैं? 70% नंबर आए हैं। ये आपका सुपर टेट का 70% हुआ। अब आपको सुपर टेट का 60% निकालना है, तो 60% यहाँ पर देखिए 70 गुणे 60 बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 42, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो गया? 42% हो गया। ठीक, अब इसके बाद में आपका हाई स्कूल 10%, इंटर आपका 10%, ग्रेजुएशन आपका 10%, आपने बीएड बीटीसी या डीएलएड किया है तो इसका भी 10% होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे कि अभी आपने देखा है एग्जाम्पल के लिए कि आपका एस टेट में 105 नंबर है, परसेंटेज आपका 70 है, और इसका 60% निकालेंगे तो 42 निकलेगा। ठीक है, 42% निकलेगा। मान लीजिए आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड आपका परसेंटेज कितना रहा है? सभी में 60% रहा है, तो सभी का आप क्या करेंगे? 6 नंबर ऐड कर लेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये 24% और ये 42% मिलकर कितना हो जाएगा? 66% हो जाएगा। एक बार इसे आप लोग देख लीजिए। हाई स्कूल में मान लीजिए आपके 60% है, और आपका इंटर 60%, ग्रेजुएशन आपका 60%, बीएड मान लीजिए आपका 60%। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 60 10 से भाग करेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकाला 10% का, यानी कि 6 नंबर, इसका 6 नंबर, इसका 6 नंबर और इसका 6 नंबर, तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया। तो एकेडमिक आपकी 24 है और आप सभी का सुपर टेट 42% है, मिलकर 66% हो गया है।
अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीएड के सब्जेक्ट मान्य नहीं होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो ग्रेजुएशन के मान्य होते हैं। कि आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में क्या रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करने से पहले अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी लोग अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।